नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्यूरियोसिटी वॉच के एक नए सफ़र में। हम सबको सोना तो वैसे बहुत पसंद है, पर क्या आप एक चीज़ जानते हैं कि हम अपने जीवन का 30% समय सोने में बिताते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की आयु 80 वर्ष हो तो उसमें से वो 24 वर्ष सोता ही रहा होगा, या फिर इफेक्टिवली देखा जाए तो वो अपने जीवन में 56 वर्ष ही एक्टिव रहा होगा। आपने वैसे कई जगह पढ़ा होगा और डॉक्टर्स को कहते हुए सुना भी होगा कि हमें 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। पर आज हम यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी चीज़ करेंगे। आज हम देखेंगे कि क्या होगा अगर हम सोना बंद कर दें पूरे तरीके से। व्हाट हैपन्स इफ़ यू डोंट स्लीप। और सबसे मेजर क्वेश्चन, बिना सोए आखिर हम कितने दिन रह सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, आखिर कितना टाइम? और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या बिना सोए हमारी मौत तक हो सकती है या नहीं? तो आज हम जानेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 24 घंटे या 1 दिन के बाद। वैसे 24 घंटे के बाद आपके शरीर पर और आपके ब्रेन पर कुछ खास बुरा असर नहीं पड़ेगा, या फिर मैं यूँ कहूँ कि असर ऑपोजिट होगा। यानी कि आप पहले से ज़्यादा खुश, एनर्जेटिक और अच्छा महसूस करेंगे। इसका रीज़न ये है कि कम नींद की वजह से आपके ब्रेन का मेसोलिम्बिक पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि डोपामीन को प्रोड्यूस करता है। जैसे मैंने आपको हमारे पुराने वीडियो अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन में समझाया था कि डोपामीन एक तरह का केमिकल है जो हमारे ब्रेन में सिक्रीट होता है। उसका फंक्शन है अटेंशन, मूड, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करना। तो फिर ये ऑब्वियस सी बात सामने आती है कि अगर डोपामीन का प्रोडक्शन ब्रेन में बढ़ता है तो हमारी ये सब चीज़ें एकदम से बढ़ जाएंगी, और इसी वजह से हमारा मूड अच्छा होगा और हम ज़्यादा खुश और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो फिर इस समय आप सोचेंगे कि मेरा एक तरह से फ़ायदा ही हो गया ना सो के, क्योंकि अब मेरा मूड ज़्यादा अच्छा है, मैं एनर्जेटिक हूँ। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपकी जो ये हैप्पीनेस है वो टेम्पररी है, और इसके बारे में ज़्यादा खुश होने की बात है ही नहीं, क्योंकि इसके बाद ही आपके साथ बुरी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। आइए आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि जब हम सोते हैं तो हमारे साथ होता क्या क्या है। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो कि सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो जब हम सो रहे होते हैं तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की मदद से न्यूरॉन्स रीजनरेट हो रहे होते हैं, न्यू मेमोरीज बनती हैं और न्यू सिनेप्टिक कनेक्शंस बनते हैं। अगर हम सोने की स्टेज को डिवाइड करें तो उसके 2 फेजेस हैं। एक है नॉन रैम फेज़ और दूसरा है रैम फेज़। नॉन रैम का अर्थ हुआ नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैम का अर्थ हुआ रैपिड आई मूवमेंट। तो जो नॉन रैम फेज़ है वो हमारी सोने की साइकिल का इनिशियल फेज़ होता है, और ऐसा देखा गया है कि जो रैम फेज़ है वो आता है नॉन रैम के 90 मिनट के बाद। दोनों फेज़ में फ़र्क ये है कि नॉन रैम में हम सपने नहीं देख पाते और रैम फेज़ में हम सपने देख पाते हैं। वह साइंटिस्ट के मुताबिक रैम फेज़ सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है हमारी स्लीपिंग साइकिल का, क्योंकि इस स्टेज में ही ब्रेन का वो पार्ट एक्टिव होता है जो लर्निंग और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस स्टेज में ही हमने जो दिन भर में सीखा है और समझा है वो जाके ब्रेन में एब्जॉर्ब हो पाता है। तो फिर अब यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि अगर हम नहीं सोएं तो 24 घंटे के बाद हमारी मेमोरी इम्पेयर हो जाएगी, क्योंकि न्यूरॉन्स रीजनरेट होंगे ही नहीं, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आएगी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रहेगा और रिएक्शन टाइम भी वर्स हो जाएगा। और इन सब चीज़ों की वजह से आपका बिहेवियर ऐसा होगा जैसे कि किसी शराबी का हो। तो सोसाइटी समझ सकती है कि जैसे कि आपने शराब पी हुई हो। तो थोड़ा सा फिर बच के ही रहिएगा। 2 दिन या 48 घंटे बाद अब यहाँ से चीज़ें और बुरी होना शुरू हो जाएंगी। आपकी स्किन फीकी पड़ना शुरू हो जाएगी, आपकी आंखें रेड हो जाएंगी, और तो और आपकी बॉडी में एनर्जी बचेगी ही नहीं कुछ भी काम करने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका शरीर ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर ही नहीं पाएगा। तो इसी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस होगी अगर आप कोई भी काम करते हैं तो। और तो और दूसरे दिन के अंत आते आते आपके बॉडी को नींद की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी कि आपके साथ एक फिनोमिना होगा जिसे हम कहते हैं माइक्रो स्लीप। अब माइक्रो स्लीप है क्या? माइक्रो स्लीप शॉर्ट इंस्टेंसेस हैं जब हमारी बॉडी सो जाती है बिना हमें पता चले। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? ऐसा अनकॉन्शियसली होता है क्योंकि हमारी बॉडी को ज़िंदा भी रहना है, तो इसलिए हमारी बॉडी ये बिना हमें पता चले करती है। ये इंस्टेंसेस आधे सेकंड से लेकर के 30 सेकंड्स के रेंज में होते हैं।
वैसे माइक्रो स्लीप से डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये डेंजरस नहीं होते, पर ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे हैं और ये कहाँ पे होते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं बाहर घूम रहे हों या फिर आप ड्राइविंग कर रहे हों, तो तब ये काफ़ी डेंजरस भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप चलते हुए गिर जाएं और हो सकता है आपका एक्सीडेंट भी हो जाए। तो इसी वजह से ये डेंजरस हैं। 3 दिन के बाद, वैसे 2 दिन में आपकी कंडीशन बुरी हो ही चुकी है, पर तीसरे दिन और भी ज़्यादा बुरी हो जाएगी, क्योंकि तीसरे दिन आपके साथ शुरू हो जाएंगे हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस का रीज़न ये है क्योंकि आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा थक चुका है और उसको नींद की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए जो रैम स्लीप के हमें जो सपने आने थे, अब वो हम जागती आंखों से देख पाते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ हेलुसिनेशंस का। आपने मुन्ना भाई देखी होगी, तो उसमें मुन्ना भाई गांधी जी को देख पाता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि मुन्ना भाई 3-4 दिन तक बिना सोए गांधी जी के बारे में पढ़ता था, और इसी वजह से वो गांधी जी के बारे में हेलुसिनेट करता है और उन्हें देख पाता है, जबकि कोई भी नहीं देख पाता। तो अगर आप भी नहीं सोएंगे तो आपके साथ भी हेलुसिनेशंस होंगे। हो सकता है आपको भी ऐसी वैसी अजीब चीज़ें दिखाई दें। सिर्फ इतना ही नहीं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की टेम्पोरल लोब, जो कि हमारी भाषा और जो हम सुनते हैं उसको प्रोसेस करती है, अब वो भी बंद पड़ जाएगी। और फ्रंटल लोब, जो कि हमारी स्पीच और क्रिएटिव थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी अब अच्छे से काम नहीं करेगी। फ्रंटल लोब का एक और पार्ट है जिसे कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हमारे जजमेंट, अटेंशन और विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो फिर अब वो भी काम नहीं करेगी। तो इन सब की वजह से होगा क्या, हमें आ जाएगा स्पीच इम्पेयरमेंट, यानी कि स्टैमरिंग की दिक्कत। तो अगर हम किसी के सामने बात करने जाएंगे तो हम अपनी बात कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अपनी बात करने में उसके सामने स्टैमर करेंगे, जो कि बहुत दिक्कत की बात है। और तो और आपकी क्रिएटिव थिंकिंग और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, यानी कि आप आसान से आसान डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आप ये सोचिए कि आप आसान सा मैथ्स क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप ये भी नहीं बता पाएंगे कि 2+3 कितना होता है। कैन यू इमेजिन, ये कितना खतरनाक है। इसी के साथ ही आपका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, यानी कि आप किसी भी चीज़ पर फोकस कर ही नहीं पाएंगे। आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो आप फोकस कर नहीं पाएंगे, आप कोई चीज़ याद करना चाहेंगे तो आपको याद ही नहीं होगी, क्योंकि आपका मेमोरी रिटेंशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आप चीज़ें भूलना शुरू कर देंगे, और तो और आपका रिएक्शन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उसकी वजह से आप चीज़ों पर रिएक्ट कर ही नहीं पाएंगे अच्छी तरीके से। यानी कि अगर कोई चीज़ आपसे आके टकराती है तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा चोट लग जाए उसकी वजह से। तीसरे दिन के अंत आते आते आपके ब्रेन को नींद की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी कि वो अच्छे से काम कर ही नहीं पाएगा। पर क्योंकि आपके ब्रेन को भी एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए, और आपकी भी जिद है कि आप नहीं सोएंगे, तो अब आपका ब्रेन एनर्जी सक करना शुरू कर देगा आपके फैट रिजर्व से, अमीनो एसिड स्टोर से, और आपके मसल मास से, और आपके मसल्स में जो ग्लूकोज है वहाँ से। तो इसकी वजह से आपका जो मसल मास है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और इसी की वजह से जो आपका बॉडी वेट है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी जो इम्यूनिटी है अब वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं अब वो भी कम होना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी वजह से आप कोई भी इन्फेक्शन या बीमारी को आराम से कैच कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं, डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि अगर कोई 2 हफ्ते तक नहीं सोता तो उस आदमी को कोई आम जुकाम भी मार सकता है। तो यहाँ से हम देख पाते हैं कि 4 दिन बिना सोए ही आपकी कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स हो चुकी है कि आप मौत की कगार पर ही हैं। तो फिर तो ये समय की बात ही है कि कब आपकी मौत होती है, अगर इसको और ज़्यादा खींचा जाए तो। पर फिर भी हम पूछें कि कितना मैक्सिमम टाइम है कि हम बिना सोए रह सकते हैं, तो मैं इसका आंसर देना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा दिन ना सोने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो एक अमेरिकन स्टूडेंट के नाम है, जिसने 1964 में इसको सेट किया था, और उसने 11 दिन बिना सोए गुजारे थे। अभी तक तो यही मैक्सिमम टाइम है जब तक कोई व्यक्ति बिना सोए रह सकता है। पर मेन क्वेश्चन ये नहीं है, हम में से शायद ही कोई इतना बेवकूफ़ होगा जो कि ना सोने का ये एक्सपेरिमेंट है वो करके देखे। सबको अपनी जान प्यारी है, पर मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैं समझाना चाहता था कि सोना हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और एक और बात है कि हम में से ज़्यादातर लोग स्लीप डेप्रिवेशन का शिकार होते हैं, यानी कि हम सोते तो हैं पर हमारी जो नींद है वो अच्छी नींद नहीं होती है। जब हम सुबह उठते हैं तो हम इतने फ्रेश नहीं होते हैं, या हम कहते हैं मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। इसके वैसे बहुत सारे रीज़न्स हैं, ज़्यादा स्ट्रेस होना, अच्छे पॉस्चर में ना सोना,
और रैम फेज में एंटर ना करना सोते समय। तो आप चाहें तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, तो उसके लिए आप मुझे नीचे बता सकते हैं कि क्या आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।